चलो ठीक है, हम कल नॉर्मल लोड के बारे में बता दिए थे। नॉर्मल लोड क्या होता है, इसमें एक्सियल लोड और इसेंट्रिक एक्सियल लोड के बारे में बता दिए थे। बेंडिंग कपल के बारे में नहीं बताया। उसके बाद टेंसाइल और कंप्रेसिव भी बता दिए थे क्या होता है। टेंजेंशियल और शियर लोड में डायरेक्ट शियर लोड क्या होता है, इसेंट्रिक शियर लोड क्या होता है, ये दोनों बता दिए थे। ये ट्विस्टिंग कपल बाकी है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके डिफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, नॉर्मल लोड से। ये इरेज कर रहे हैं, किसी का बाकी है क्या? नहीं सर, सर थोड़ा पागल हो। कौन सा बाकी था, कहाँ तक लिखे हो? ठीक है सर, मिटा रही है। ठीक है ठीक है। पहला लिखो नॉर्मल लोड। डिक्टेट कर दे, लिख लोगे या फिर बोर्ड में लिखना होगा? बोल के लिखवा दे या बोर्ड में लिख दे? जैसे लिखा है जैसे। ठीक है, बोल के लिखवा दें। देखो लिख लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में बोर्ड पे लिख देंगे। लिखो नॉर्मल लोड, इसका डेफिनेशन लिखो। द लोड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। द लोड एक्टिंग perpendicular to the cross section of a beam. ठीक है, the load acting perpendicular to the cross section of a beam. It may be tensile. सर स्लो बोलिएगा। ठीक, the load acting perpendicular to the cross section of a beam. It may be tensile load. सर बोर्ड पर लिख दीजिए ना, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रहा है। The load acting perpendicular to the cross section of a beam ठीक है, उसको हम लोग नॉर्मल लोड बोलते हैं। इट में बी टेंसाइल लोड और कॉम्प्रेसिव लोड। देखो जो हम क्लासिफिकेशन करवाए हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। तो उसमें देखो हम पहला क्लासिफिकेशन किए हैं नॉर्मल लोड, शियर लोड। तो हम लोग नॉर्मल लोड के बारे में पढ़ रहे हैं। और नॉर्मल लोड में देखो दो एरो दिए हुए, टेंसाइल लिखा हुआ है, कंप्रेसिव लिखा हुआ है। ठीक है, टेंसाइल और कंप्रेसिव हम सब कल समझा दिए थे, फिर अभी थोड़ा देर बाद हम समझा देंगे एक बार फिर से। तो नॉर्मल लोड जो है वो टेंसाइल हो सकता है या फिर कंप्रेसिव हो सकता है। तो देखो इफ द लोड is away from the member, if the load is away from the member, it is called tensile load। ठीक है,
and if the load is towards the member, it is called Good evening, sir. compressive load. फिर आगे लिखो, इट इज फर्दर क्लासिफाइड as axial load. पहला axial load, the load, देखो परपेंडिकुलर का जो सिंबल है वो ये होता है, ठीक है, तो हम यही वाला सिंबल यूज करेंगे। The load acting perpendicular, देखो परपेंडिकुलर मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया और एल आर हम लिख रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि हर बार परपेंडिकुलर लिखेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, तो परपेंडिकुलर हम लोग ऐसे लिखेंगे। The load acting perpendicular to the सर cross लाइट section, बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है सर। साफ दिख रहा है? यस सर, क्लीन दिख रहा है सर। यस सर, यस सर। वो बीच बीच में कहीं रिफ्लेक्ट करता है। द लोड एक्टिंग परपेंडिकुलर, जिसका लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक नहीं दिख रहा है तो वो सुन के लिख लो, हम बोल के भी लिखवा रहे हैं। द लोड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन of the member and passes through the centroid, passes through the centroid of the cross section or along the longitudinal axis स्क्रीनशॉट कीजिए ना। axis of the member called axial load, देखना ठीक है। देखो मेरे को रीड कर रही है, the load acting perpendicular to the cross section of the member and passes through the centroid of the cross section or along the longitudinal axis of the member स्क्रीनशॉट होता रुक is called axial load. देख रहा है कीबोर्ड रखे ना, कीबोर्ड में शायद देख रहा है कीबोर्ड रखे ना, स्क्रीनशॉट के कीबोर्ड रखे ना, कीबोर्ड के ना, कीबोर्ड हो गया? यस सर, हो गया सर। सर रुकिएगा, सर रुकिएगा नीचे। ऊपर वाला निकाल। इसमें जो सेकंड टाइप है वो है इसेंट्रिक एक्सियल लोड। इसका डेफिनेशन लिखो। ये वाला हो गया सबका एक्सियल लोड? नहीं सर।
हो गया सर। ठीक है, ये अगर हो गया तो देखो इसेंट्रिक एक्सियल लोड का जो डिफिनेशन है इसमें ही एक दो चीज एडिट करना है, ठीक है, वो हम एडिट करके यहीं पे दिखा दे रहे हैं। सेम लिखना है, द लोड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर एंड, बट यहाँ पे लिख दो बट पासेस away from centroid of the cross section और यहाँ पे कर दो पैरेलल। ठीक है, देखो यहाँ इसेंट्रिक एक्सियल लोड में क्या करना है, द लोड एक्टिंग परपेंडिकुलर to the cross section of the member but passes away from the centroid of the cross section or parallel to the longitudinal axis of the member is called eccentric axial load. हमरा मतलब हमरा पेन लागे हमरा मतलब अपन से बड़ा तो कर ला भाई मतलब ये वाला पिक्चर बना लो जल्दी से।
ये बन जाएगा तो बताना, ठीक है। हो गया, ये वाला पिक्चर हो गया। यस सर। चलो ठीक है, तुरंत पहले देख लो, उसके बाद फिर इसको नोट कर लेना। देखो, ये हमारा एक मेंबर हो गया, ठीक है। ये हमारा एक मेंबर हो गया इस बुक जैसा। इससे जो हाफ में जो एक्सिस पास किया है इस पॉइंट से लेके, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ठीक। और ये उसका क्रॉस सेक्शन हो गया, ये वाला उसका क्रॉस सेक्शन है। ये रेक्टेंगल जो दिख रहा है रेक्टेंगुलर शेप का, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। कोई पूछेगा इस क्यूबॉइड का क्रॉस सेक्शन कैसा है, तो हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है इसका दो साइड है, एक ये वाला साइड और ये वाला साइड। तो इस साइड के, इसके सेंटर से इस साइड के पैरेलल एक लाइन क्रॉस करो, ये और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन क्रॉस करो। ये दोनों लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को जहां पे कट करेगा वो उसका हो जाएगा सेंट्रॉइड। ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का सेंट्रॉइड ये पॉइंट हो गया, ठीक है। एक रेक्टेंगल जो हो गया उसका सेंट्रॉइड जो होता है वो ये होता है, ये पॉइंट, ये हमको सेंट्रॉइड मिल गया। अब हम लोग डेफिनेशन को देखो, एक्सियल लोड किसको बोलते हैं। पहला बात तो नॉर्मल लोड। नॉर्मल लोड क्या है कि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर यानी अगर हम ऐसे लगा देंगे फोर्स, ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। अगर हम फोर्स ऐसे लगा देंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल लोड। अब देखो, ये चूंकि सेंट्रॉइड से होके पास कर रहा है, डेफिनेशन देखो एक्सियल लोड का, पढ़ो उसको। passes through the centroid of the cross section। पहला था perpendicular to the cross section, वो सेटिस्फाई हो गया। सेकंड है passes through the centroid of the cross section, क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड से होके पास कर रहा है, ये सेटिस्फाई हो गया। या फिर लिखा हुआ है along the longitudinal axis, ठीक है। along the longitudinal axis, देखो longitudinal axis ये वाला है, इसी के डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मान लो इसको हम P1 बोलते हैं, ठीक है। मान लो ये लोड हमारा P1 है, तो P1 क्या हो जाएगा मेरा एक्सियल लोड। अब देखो क्या कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ पे फोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सेंट्रॉइड है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस लोड को या फिर इस डायरेक्शन में शिफ्ट करो या फिर इस डायरेक्शन में शिफ्ट करो, ठीक है। मान लो यहाँ हम लगा रहे हैं, तो क्या हुआ, अभी ये अभी भी देखो परपेंडिकुलर है, लेकिन सेंट्रॉइड से अवे हो गया ये, ठीक है। सेंट्रॉइड से पास नहीं कर रहा है, सेंट्रॉइड से अवे पास कर रहा है। और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस देखो क्या है, ये वाला लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है और हम फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल हो गया ना, ठीक है। तो ये इसेंट्रिक एक्सियल का यही कंडीशन था, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, passes away from the centroid और पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए ये वाला जो लोड है
मतलब हम मान लो यहाँ पे कोई लोड लगा देते हैं इस जगह पे, मान लो इसको P2 बोल देते हैं, तो ये हमारा जो P2 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसेंट्रिक एक्सियल लोड। ठीक है, P2 हमारा हो जाएगा इसेंट्रिक एक्सियल लोड। अब देखो इसको हम क्या किए, ये 3 डायमेंशनल पिक्चर, इसको हमको 2 डायमेंशन में हम कन्वर्ट कर दिए। क्या कर रहे हैं, ये वाला हमारा सॉलिड है, ये सामने वाला देखो, ये सामने वाला हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हमारा ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये वाला जो इस साइड जो हो गया, इधर जो दिखेगा ये क्रॉस सेक्शन होगा, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जो अंदर की ओर गया हुआ है। ठीक है, अंदर की ओर, तो ये वाला अंदर की ओर जो गया हुआ है वो दिख रहा है, ये वाला क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। अब अगर हम लोड यहाँ पे लगा देंगे, ये हमारा P1 हो गया, और अगर हम लोड यहाँ पे लगा दिए तो ये हमारा P2 हो गया। यही वाला पिक्चर हम इसको 2D में बनाया है। ये वाला जो P1 यहाँ लग रहा है वो यहाँ पे दिखेगा, ये P2 यहाँ जो लग रहा है यहाँ दिखेगा। अगर देखना है तो देखो यहाँ इसमें देखो, ये वाला बुक है, सामने से देखो तुमको क्या क्या दिखेगा। तुम लोग जस्ट अभी फ्रंट में हो तो देखना तुम लोग को क्या क्या दिख रहा है। अभी क्या दिख रहा होगा, ये वाला चीज दिख रहा होगा, ये जो रेक्टेंगल है, उसके बाद हम लोड यहाँ पे लगाए हैं, तो ये पेन भी तुम लोग को दिख रहा होगा बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वही अगर हम पेन ऐसे ये वाला पेन लगाए हुए हैं तो देखो यहीं पे लग रहा है, यहाँ पे ये वाला पिक्चर हम बना दिए, और ये वाला लोड यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, वही हम यहाँ पे जब कर देंगे तो ये वाला लोड हमको यहाँ पे नजर आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। ये सेंट्रॉइड का ये वाला एक्सियल हो गया, ये हमारा इसेंट्रिक हो गया। अब देखो हम एक चीज और लिखवाएं कि नॉर्मल लोड जो हो सकता है वो टेंसाइल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। ठीक है, देखो लिखवाए है ना, नॉर्मल लोड टेंसाइल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्रेसिव हो सकता है। फिर आगे हम लिखवाए हैं इफ द लोड इज टू अवे फ्रॉम द मेंबर। देखो वहां पर लिखा हुआ है नॉर्मल लोड का डेफिनेशन में, इफ द लोड इज अवे फ्रॉम द मेंबर, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल लोड। देखो यहाँ पे ये वाला हमारा मेंबर है और लोड क्या हो रहा है, इससे दूर जा रहा है, इधर भी इससे दूर जा रहा है, तो अगर ये दूर जा रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल लोड, अवे फ्रॉम द मेंबर। और आगे लिखा है अगर लोड जो है वो टुवर्ड्स द मेंबर हो तो उसको हम लोग कंप्रेसिव बोलते हैं। देखो यहाँ ये क्या है, ये टुवर्ड्स द मेंबर है, ये मेंबर मेरा मेंबर की तरफ जा रहा है, ये भी हमारा मेंबर की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया हमारा कंप्रेसिव लोड। हेलो, ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस सर, समझ में आ रहा है। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर बताते जा रहे हैं सुनते जा रहे हैं और चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लो तुम, फिर अगला टाइप में हम लोग चलेंगे। तो बोला ना जी ना, साइड हटिए ना। एक मिनट, नाक ये वाला जो है यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? ये वाला तो एक काम करो, ये वाला डायग्राम हटा दो। फोन करके पूछू ना, काम से पूछ के रख शांत देखो हम क्यों मिटाए उसको समझा देते हैं। कल भी आसपास कल को ये वाला हमारा बुक है, 2 दिन है एक लोड लग रहा है। किसका आवाज आ रहा है, म्यूट करो। पूछ के देखो ना जी, आती आती आओ नहीं कर लगा के जी। मुकेश कुमार है सर। चलो देखो, हम ये वाला फिगर अभी मिटा दिए थे, वो थोड़ा गलत था इसलिए। देखो जब फ्रंट व्यू से हम लगे कि एक लोड यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, और एक जो दूसरा है
वो इसके जस्ट पीछे लग रहा है। तो अगर हम सामने से देखेंगे तो हमको लगेगा कि यहाँ वाला जो है यहाँ पे ये दोनों एक ही लाइन पे है। तो इसलिए इस व्यू से हम जो 2D व्यू बना रहे हैं उससे क्लियर नहीं होगा कि कौन सा मेरा एक्सियल है कौन सा इसेंट्रिक है। ठीक है, इसलिए हम लोग केवल यही व्यू से समझ में आएगा। क्योंकि फ्रंट व्यू हम लोग देखेंगे तो यहाँ वाला पेन लगेगा सेम जगह पे लाई कर रहा है और यहाँ वाला पेन भी यहीं पे लाई कर रहा है। सर आगे बताइए। हेलो। सर हो गया सर। सर नहीं लिखे। ऊपर वाला हो गया ना, ऊपर वाला मिटा दे। तो दूसरा टाइप का जो लोड था, देखो जो क्लासिफिकेशन हम किए हैं उसमें देखो दूसरा टाइप का लोड क्या है, शियर लोड या टेंजेंशियल लोड लिखा हुआ। टेंजेंशियल और शियर लोड। इसका डेफिनेशन लिखो, द लोड एक्टिंग parallel to the cross section of the member. It is further classified देखो शियर जो लोड है वो क्या होता है, पैरेलल होगा क्रॉस सेक्शन का। इसमें पहला होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, द लोड एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर and passes through the centroid of the cross section और सर क्या लिखा है, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस लिखे हैं। हाँ डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। The load acting parallel, the load acting parallel to the cross section of the member and passes through the centroid of the cross section or perpendicular to the
मैं किसी को भरोसा नहीं करता, मैं खुद आऊंगा। परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। दिख रहा है क्या चीज? सही हो गया सर, ब्लैक दिख रहा था। Intersecting the longitudinal axis of the member. देखो यहाँ टोटल 3 पॉइंट है। पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, passes through the centroid, और थर्ड है perpendicular and intersecting। हो गया नोट? यस सर, हो गया सर। चलो, तो ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है, और दूसरा जो होता है वो है मेरा इसेंट्रिक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ठीक है, इसमें देखो इसी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसेंट्रिक का डेफिनेशन हो जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट शियर लोड लिख दो, ठीक है, स्ट्रेस नहीं, लोड होगा। यहाँ पे चेंज कर देना, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस नहीं, लोड होगा। ठीक है, देखो इसेंट्रिक वाला में क्या करना है, सेम होगा, द लोड एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर एंड away from the centroid, away from the centroid of the cross section, or perpendicular and ठीक है, perpendicular and not intersecting the longitudinal axis of the member। ये हो जाएगा इसेंट्रिक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का डेफिनेशन। ठीक है, अब ये इसका डेफिनेशन हो गया।
ये फिगर बन गया। अभी नहीं सर। हो गया, बन गया फिगर। यस सर, हो गया। चलो देखो, अब हम लोग क्या, पहला देखो डेफिनेशन क्या था, हम लोग देख रहे थे शियर लोड क्या होता है। तो शियर लोड क्या होता है, वो होता है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखे डायरेक्ट शियर लोड। डायरेक्ट शियर लोड क्या था, देखो ये सेंट्रॉइड है, इस सेंट्रॉइड से हो के पास करेगा, मतलब कि ये फोर्स जो है वो ऐसे लगेगा, देखो। और ये साथ ही देखो ये क्या कर रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे ये देखो, ये वाला तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इस तरह से है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ये यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड है, क्रॉस सेक्शन इसका ये वाला हो गया, ये इसका सेंट्रॉइड है। अब देखो लोड क्या हम कर रहे हैं, ऐसे अप्लाई कर रहे हैं इस तरह से। तो ये जो लोड है वो यहाँ पे सेंट्रॉइड से होके पास कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब इस जगह पे देखो लगा रहे हैं, ये जो इसका सेंटर होगा यहाँ पे, इस जगह पे लगाएंगे तो ये जो मेंबर होगा, ये इसका लोड जो है वो सेंट्रॉइड से होके पास करेगा, देखो ऐसे जाके सेंट्रॉइड से होते हुए पास करेगा। लेकिन और साथ ही देखो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जो है वो यहाँ से पास कर रहा है। देखो मान लो ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हो गया, और ये जो लोड है वो यहाँ से होते हुए पास कर रहा है, ठीक है। मतलब ये देखो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है। वही देखो लिखे हुए परपेंडिकुलर, और ऊपर से देखो ये परपेंडिकुलर है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस का, ये वाला जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहा है। तो परपेंडिकुलर भी है, देखो ये क्रॉस सेक्शन जो है उसके पैरेलल भी है, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर भी है, और साथ ही इसको इंटरसेक्ट भी कर रहा है। और इसेंट्रिक के केस में क्या होगा कि ये वाला जो है यहाँ के बदले ना जाके यहाँ से पास करेगा। तो अभी भी देखो ये पैरेलल है, क्रॉस सेक्शन का पैरेलल है, लेकिन परपेंडिकुलर तो है, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री बना रहा है आपस में, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री बनाना चाहिए, ये दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये देखो यहाँ से पास कर रहा है, इस जगह से पास कर रहा है, तो ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है।
देखो ये यहाँ से पास करेगा या फिर यहाँ से पास करेगा तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इन दोनों के बीच 90 डिग्री अभी भी आ रहा है। देखो इन दोनों के बीच अभी भी 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन ये जो है वो यहाँ से पास कर रहा है तो इसको कट नहीं कर रहा है। ठीक, एक ये हो गया। तो देखो ये जो क्रॉस सेक्शन हमारा है, ये वाला क्रॉस सेक्शन, इसका दो साइड है, एक ये साइड है एक ये साइड है। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एक ये साइड हो गया एक ये साइड। अभी हम क्या किए, ऐसे लगा रहे थे, तब भी ये क्रॉस सेक्शन का पैरेलल है। अब हम ऐसे लगाएंगे, देखो लोड जो है वो अब हम ऐसे लगा रहे हैं, इस तरह से लोड लगाएंगे तो अभी भी देखो ये क्रॉस सेक्शन का पैरेलल है, ये अभी भी क्रॉस सेक्शन का पैरेलल है। ठीक है, तो अगर ये लोड यहाँ से पास करेगा तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा और परपेंडिकुलर भी होगा। लेकिन यही वाला लोड अगर हम थोड़ा साइड कर देंगे तो वो हमारा क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो दो तरह से हो सकता है मेरा क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, दो तरह से हो सकता है, या फिर हम ऐसे लगाएं या फिर हम ऐसे लगाएं। क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, पैरेलल ये वाला हो गया, या फिर ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये वाला लोड क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है, इसको कट भी करेगा, इसलिए ये वाला हो जाएगा मेरा, इसको नाम दे दो P3। तो P3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्ट शियर लोड। अब देखो दूसरा लोड हम यहां से पास करवाते हैं। ठीक है, तो ये वाला कहां से पास कर रहा है, यहां से पास कर रहा है, तो सेंट्रोइड से पास नहीं कर रहा है, इसलिए ये इसेंट्रिक हो गया। ठीक है, और साथ ही ये वाला जो है इसको नहीं कट करेगा, परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन कट नहीं करेगा। जैसे अभी हम 3D में दिखा रहे थे, यहाँ लग रहा होगा कट कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी हम दिखा रहे थे तो यहाँ पे कट वो नहीं करेगा। ये वाला था, तो जब ये यहाँ से पास करेगा इस जगह से तब ये कट करेगा, लेकिन इस कॉर्नर से होकर जब पास करेगा तब ये कट नहीं करेगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को। तो इसको P4 नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा मेरा इसेंट्रिक शियर। तो दूसरा क्या हो सकता है, अभी हम दिखा है, ये वाला जो हम पिक्चर बनाए हैं वो इसका है। ठीक है, ये वाला यहां से और यहां से। दूसरा हो सकता है कि ऐसे लगेगा, इस तरह से भी लगेगा, तो ये पैरेलल हो गया, क्रॉस सेक्शन का पैरेलल हो गया। तो इसको अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे तो यहाँ देखो कैसे दिखेगा। एक हो जाएगा ऐसे, इसको 3D में हम दिखा रहे हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है। जब इसमें देखोगे तो ये वाला ऐसे है लोड। ठीक है, यहाँ पे पास कर रहा है ये वाला, और दूसरा हम यहाँ से पास कराएंगे, मतलब वो ऐसे पास कर रहा है। ठीक है, ये ड्राइंग में तुम लोग पूरा पढ़ोगे कैसे कैसे सारा व्यू होता है। तो इसको अगर हम नाम दे दे P5, इसको भी P3 बोल दो, इसको भी P4 रहने दो। यानी ये डायरेक्ट शियर हो गया और ये इसेंट्रिक शियर हो गया। समझ में आ रहा है ये वाला? इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। P3 और P4 ऐसे समझा। देखो इसी को हम यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, इसको देखते जाओ। ये वाला मेरा ये है, ये नीचे वाला है, ये वाला, फिर ये गया हुआ है, फिर ये वाला गया हुआ है सामने। उसके बाद ये जो अंदर गया हुआ ना, ये जो हम यहाँ पे बनाए हैं, ये एक्चुअली देखो इसका जो विड्थ है ये वाला, ये दिखा रहे हैं। तो हम तो इसमें अंदर दिखा नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या किए, इसको ऊपर से दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये चीज, वो ये वाला फेस है ऊपर में जो है। ठीक है, और ये जो साइड में हम दिखा रहे हैं वो ये वाला है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होगा, इसके जो बीच से जाके क्रॉस करेगा, यहाँ से जो क्रॉस करेगा
ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया यस और ये मेरा क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक। और ये क्रॉस सेक्शन में क्या करो, एक बीच में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो इस तरह से, और एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ये दोनों लाइन यहाँ पे कट करेगा, ये हमारा सेंट्रॉइड पॉइंट हो गया, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लोड लगाना है। तो ये अगर हम लोड ऐसे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन का परपेंडिकुलर हो जाएगा, देखो 90 डिग्री बनाएगा। ये लाइन जो हो गया, ये वाला लाइन अगर हम ऐसे लोड लगाएंगे और ये वाला लाइन 90 डिग्री बना रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो नॉर्मल लोड हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन हमको क्या करना है, हमको पैरेलल लगाना है। तो पैरेलल देखो, हम ऐसे रख दिए, मान लो यहाँ से स्टार्ट करो, इस कॉर्नर से, यहाँ पे हम लोड लगाएं इस तरह से, उसके बाद इस लोड को हम इस तरह इधर साइड घसकाते जाते हैं, ठीक है, इस साइड कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये सारा जो है वो पैरेलल लोड हो गया, ये सारा इसके पैरेलल है। लेकिन जब ये यहाँ पे है, तो ये इस टाइम पे क्या करेगा, जब ये पास करेगा तो ये इसको देखो जाके कट करेगा, मतलब सेंट्रॉइड से हो के पास कर रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला सेंट्रॉइड से हो के पास कर रहा है। साथ ही ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये इसको कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर है, देखो 90 डिग्री बना रहा है, और ये इसको कट भी कर रहा है। तो ये हो जाएगा मेरा डायरेक्ट शियर लोड। वही अगर जब हम लोड यहाँ पे लगा रहे हैं या फिर इस कॉर्नर पे लगा रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, जब ये नीचे जाएगा तो देखो अभी भी पैरेलल है, इस साइड के पैरेलल है, मतलब क्रॉस सेक्शन का पैरेलल ये। लेकिन देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो हो रहा है, लेकिन ये कट नहीं कर रहा है, इस एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा इसेंट्रिक लोड, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि हम लोग देखो, अभी हम इस साइड के पैरेलल देखें, अब हम इस साइड के पैरेलल देखेंगे, तो इस साइड के पैरेलल लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे। अब ये वाला देखो, अभी भी ये पैरेलल है क्रॉस सेक्शन का, मतलब शियर लोड होगा। अब ये अगर यहाँ पे हम लगाते हैं तो ये सेंट्रॉइड से होके पास करेगा, देखो, और साथ ही ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट शियर लोड। लेकिन इसी लोड को हम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे अभी भी देखो ये पैरेलल है, बट ये इसके परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि इसके और इसके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। लेकिन इस एक्सिस को ये कट नहीं कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। साथ ही सेंट्रॉइड यहाँ पे है, तो सेंट्रॉइड से ये दूर पास हो रहा है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा इसेंट्रिक शियर लोड, ठीक है। अब समझ में आ रहा है? यस सर। ये वाला नोट हो गया, ये नोट हो गया? यस सर, हो गया सर। दो टाइप का ऑन लोड है, उसके बारे में तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हम उसी में लिखे नॉर्मल लोड में, देखो एक लोड लिखे होंगे अब बेंडिंग कपल। जो नॉर्मल लोड का हम क्लासिफिकेशन किए हैं उसमें एक लिखा हुआ होगा बेंडिंग कपल, और जो शियर लोड में हम क्लासिफिकेशन किए हुए हैं उसमें देखो एक लिखा हुआ ट्विस्टिंग कपल। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर केवल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जब ये दोनों अलग अलग चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, बेंडिंग मोमेंट करके एक चैप्टर होगा और टॉर्सनल मोमेंट करके चैप्टर होगा, वहां पे हम लोग इसका एक्चुअल में एप्लीकेशन देखेंगे। तो इसमें देखो क्या होता है, मान लो ये तुम्हारा एक बीम है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस बीम को, जैसे ये मान लो तुम्हारा एक बीम है, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों एंड को पकड़ रहे हैं और इसको इस तरह से मोड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम आएगा जब ये टूट जाएगा, इस तरह से हम लोग मोड़ेंगे तो ये क्या होगा, कैसा शेप लेगा, इस शेप का ले लेगा, ठीक है, इस शेप का हो जाएगा। अगर हम इसको मोड़ना चालू करेंगे इस तरह से तो ये इस शेप का हो जाएगा। अब इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड से, इसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग कपल। मतलब ये क्या करना चाह रहा है, बेंड करना चाह रहा है, ये हो गया बेंडिंग कपल। तो जब बेंडिंग कपल लगाते हैं, जैसे हम अगर टेंसाइल लोड लगा दें, टेंसाइल लोड लगा दे तो ये क्या करेगा, इसको लंबा कर देगा। कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं इस तरह से, तो ये इसको क्या करेगा, छोटा कर देगा। उसी तरह बेंडिंग कपल अगर लगाएंगे तो वो इसको बेंड कर देगा,
ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया मेंबर का, बीम का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, ये वाला क्या हो रहा है, थोड़ा लग रहा है ये लंबा हो गया और ये वाला थोड़ा छोटा हो गया, लग रहा है ना? यस सर। देखो ये वाला जब हम लोग इसको मोड़ रहे हैं इस तरह से, Yes, sir. जब ये मुड़ गया तो ये वाला लग रहा है कि ये थोड़ा छोटा हो गया साइज में और ये वाला थोड़ा लंबा हो गया। और जब भी कोई चीज लंबा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब टेंशन हो रहा है इसमें। कोई चीज जब लंबा हो रहा है तो मतलब टेंशन हो रहा है, और कोई चीज छोटा हो रहा है इसका मतलब कि कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब कि हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, टेंशन अलग पढ़ रहे थे, कंप्रेशन अलग पढ़ रहे थे। लेकिन बेंडिंग में क्या होता है, अगर हमको टेंशन लाना है तो उसको खींचना पड़ेगा, अगर हमको कंप्रेशन लाना है तो इसको दबाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बेंडिंग लगा देंगे तो टेंशन और कंप्रेशन दोनों एक ही साथ आ जाएगा। ठीक है, तो बेंडिंग जो है वो कुछ नहीं है, टेंशन और कंप्रेशन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यही हम लोग इसमें देखते हैं। तो अभी बेसिकली इतना इंट्रोडक्शन इसमें काफी है, बाकी हम लोग तो ये भी बाकी तो चैप्टर जब आएगा इसका उस टाइम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका जस्ट थोड़ा सा डिफिनेशन यहाँ पे लिख लो, बेंडिंग का पल में लिखो, इट इज अ नॉर्मल लोड which induces both tension and compression. ये वाला लिख लो, ये दोनों फिगर बना लो। हो गया ये वाला नोट? ये नोट कर लिए? हो यस हो गया सर। अब देखो दूसरा ट्विस्टिंग कपल, ये क्या होता है, ये मान लो तुम्हारा कोई सर्कुलर रॉड है, ठीक है, सिलेंडर टाइप का कोई रॉड है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों इंड को पकड़ रहे हैं और इसको इस तरह से मोड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से, मतलब इसको हम लोग इधर घुमा रहे हैं और इसको इस साइड घुमा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इसमें ट्विस्टिंग आएगा, ये ट्विस्ट करेगा, घूमेगा, जैसे दिखाते हैं। ये समझ लो चौक है, इसको देखो हम लोग घुमा के तोड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे घुमा रहे हैं, देखो टूट गया ना। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इसके वजह से क्या होता है, इसको हम लोग ट्विस्टिंग कपल बोलते हैं। और जब भी हम लोग ट्विस्टिंग करते हैं तो शियर स्ट्रेस आता है। ठीक है, ये हम लोग बाद में जब ट्विस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, टॉर्जनल मोमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे, उस टाइम हम लोग देखेंगे कि शियर लोड इसमें कैसे आता है। ठीक है, ट्विस्ट जब हम लोग करते हैं तो शियर लोड क्यों आता है। देखो हम लोग अलग अलग तरह का लोड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी अगर मेंबर है, प्रैक्टिकल कोई मेंबर कहीं लगा हुआ है तो उसमें किस तरह का लोड आएगा ये हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग को देखना है कि
क्योंकि हर एक लोडिंग पे उसका स्ट्रेंथ अलग होता है। जैसे ये चौक ही हम ले लेते हैं, तो चौक का अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें, बेंडिंग में उसका क्या स्ट्रेंथ होगा, ट्विस्टिंग में क्या होगा, किसमें वो पहले ब्रेक करेगा। अगर हम चौक को लंबा टेंशन लगा रहे हैं तब ये कितना लोड पे जाके टूटेगा, अगर हम इस पे कंप्रेशन लगा रहे हैं तब ये कब टूटेगा, इसमें अगर हम बेंड कर रहे हैं तब ये कब टूटेगा, और ट्विस्ट कर रहे हैं तब ये कब कितने लोड पे टूटेगा। तो ये सब हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि देखो एक कोई भी मेंबर जो प्रैक्टिकली होता है उसमें कौन सा लोड आ रहा है ये पहले हम लोग को समझना पड़ेगा। उसमें टेंशन आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, या फिर शियर आ रहा है, या बेंडिंग आ रहा है, या ट्विस्टिंग आ रहा है। उसके हिसाब से फिर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं क्या इसमें हम कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो माइल्ड स्टील का बना हुआ है तो माइल्ड स्टील का बेंडिंग में स्ट्रेंथ कितना है, शियर में कितना है, ट्विस्टिंग में कितना है, टेंशन में कितना है, कंप्रेशन में कितना है, वो हर एक स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। तो हम लोग देखेंगे कि कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उसमें कितना लोड आ रहा है, वो कब फेल कर सकता है, वो मटेरियल में हम कितना लोड डालेंगे तो कब वो फेल करेगा, ये सारा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे चैप्टर वाइज, उस टाइम समझेंगे। ठीक है, तो अभी ये वाला नोट कर लो, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर अलग अलग चैप्टर है, पूरा इस पे चैप्टर बना हुआ है, वो चैप्टर को हम लोग अलग अलग जब पढ़ेंगे तो उस टाइम और ज्यादा क्लियर होगा। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। हम लोग का लोड के बारे में इतना ही था कि लोड कौन कौन सा लोड अप्लाई होगा। अब हम लोग जितना भी लोड पढ़े हैं वो हर एक चैप्टर में एप्लीकेबल होगा, हर एक का फिर चैप्टर है। एक चैप्टर में हम लोग टेंशन और कंप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक चैप्टर में हम लोग शियर के बारे में पढ़ेंगे, एक चैप्टर में फिर बेंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्विस्टिंग के बारे में अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरह से उस वक्त जब हम लोग पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल स्टडी पता चलेगा कि कौन सा लोड का एप्लीकेशन क्या है। तो अगले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेस के बारे में और स्ट्रेन के बारे में अगले क्लास से हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है सर। यस सर। सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइएगा। थोड़ा देखो लिखना पड़ जाता है, मेन दिक्कत ये है कि जब हम लिखते हैं तो इसमें टाइम काफी कंज्यूम हो जाता है। ठीक जी है हाँ सर। सर, तो थोड़ा फास्ट लिखिएगा थोड़ा। फास्ट तो हम तो फास्ट लिख देंगे, लेकिन तुम लोग लिख पाओगे तब ना। ठीक है, देखो ब्लूटूथ एक दो दिन में मेरा आ जाएगा, ऑर्डर किए हैं, तो उसके बाद हम डिक्टेट करके लिखवाएंगे तो साउंड अच्छा से जाएगा। सर पूरा ठीक है। चलो ठीक है फिर। ठीक है, मीटिंग इन कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक्स सर। चलो ठीक है। थैंक्स सर।